हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज फिर से बात करेंगे जिनके नंबर 113 से लेके 350 नंबर तक है। कम से कम मैंने 3 से 4 वीडियो की हुई हैं और बहुत आराम से, बहुत जिम्मेदारी से बताया है कि आपको कैसे क्या करना है। अपने आप काउंसलिंग छूनी भी नहीं है। अभी आपका स्टेट का और एमसीसी के फर्स्ट राउंड आपके खत्म हो गए होंगे और आपको चीजें बहुत ज्यादा अभी क्लियर हो गई होंगी कि कितनी कट ऑफ हाई है प्राइवेट कॉलेज की भी। कोई बजट, कोई कैसा कुछ देख नहीं रहा। मैंने एक मैजिक नंबर आपको बोला था, बहुत आराम से, बहुत प्यार से मैंने आपको बोला था कि 300 नंबर। अभी आपको समझ में आ रहा होगा मैंने 300 नंबर क्यों बोला था। क्योंकि यूपी की अभी जो है रिजल्ट आया हुआ है, उसमें देख लेना 315 नंबर लोएस्ट कट ऑफ है। और अगर मैं एमसीसी की बात करूं, जहां की फीस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, लगभग आपकी 1.5 करोड़ या 1.5 करोड़ के ऊपर भी रहती है, वहां भी सबसे लोएस्ट कट ऑफ 215 नंबर पे है। अभी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा क्यों मैं बार बार बात करता हूँ, क्यों मैंने 3 से 4 वीडियो किए, क्यों मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अपने आप काउंसलिंग मत करना। अभी मैं बढ़िया से और एक बार आपको समझा दे रहा हूँ कि कैसे क्या करना है और काउंसलिंग होती क्या है। पहले ये जानो, आपको कॉलेज मिल गया, जैसे आपने जो है कॉलेज भर दिया, मिल गया, ये काउंसलिंग नहीं होती। देखो, प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं बात करूं या गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं, लेकिन बेसिकली ये जो रेंज है प्राइवेट कॉलेज की है। देखो, काउंसलिंग का मतलब क्या है, आपका जो है सबसे पहले यहाँ पे समझो, काउंसलिंग आप मानते किस चीज को भाई। काउंसलिंग का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि आपने जो है रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग की, कॉलेज मिल गया और चुपचाप आप जो है बैठे हो। ऐसा नहीं होता। काउंसलिंग और परफेक्ट काउंसलर वो होता है जैसे आपने अपने आप काउंसलिंग की और आपने अपने आप काउंसलिंग की, इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में जो है आपने कॉलेज उठाया। जिस हिसाब से कंडीशन चल रही है, आपने कॉलेज उठाया जिसकी फीस है 1.5 करोड़ रुपए, ठीक है। और चुपचाप आप एडमिशन लेके बैठे हो और आपको लगता है मैं शेर हूँ, सारा कुछ मुझे कॉलेज मिल गया, यही काउंसलिंग होती है। बिल्कुल भी यही काउंसलिंग नहीं होती। अच्छा काउंसलर अच्छी चीजें क्या करेगा कि आपको परफेक्ट राउंड में, परफेक्ट स्टेट, परफेक्ट जगह चॉइस फिलिंग देके आपको जो आपने 1.5 करोड़ रुपए जैसे डीम्ड आपने चूज किया है, वो ऐसे स्टेट में आपका डालेगा कि वही कॉलेज, उससे बेहतर कॉलेज वो आपको 90 लाख रुपए में, 80 लाख रुपए में दिला देगा। यानी रैंक सेम है। एक जो है, एक 1.5 करोड़ पे कॉलेज लिए बैठा है, एक वही कैंडिडेट जो है, जो कि आपको जो है वही 80 लाख, जो है 80 लाख, 90 लाख रुपए में वही कॉलेज लिए बैठा है। कितना बड़ा अंतर आ गया, जस्ट 50 से 60 लाख का अंतर आ गया। ये होती है परफेक्ट काउंसलिंग। ये बिल्कुल भी नहीं होती कि आपको कॉलेज मिलेगा आपको सो। और ये चीजें अभी आपको समझ में नहीं आएंगी। ये जब आप 1-2 साल हो जाएंगे किसी कॉलेज में और जब आप बात करोगे चारों तरफ, तब आपको यहाँ दर्द होगा कि मेरी सेम रैंक का बच्चा, मेरे सेम नंबर का बच्चा जो है एक टॉप कॉलेज में पढ़ रहा है, उसकी फीस भी 80 लाख रुपए लगी और मेरी फीस क्या जो है बहुत ज़्यादा लगी और मुझे कॉलेज भी नाम का कॉलेज मिला। तो ये जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तब आपको पेन होगा कि सेम रेंज का बच्चा जो है, इतना फीस का भी अंतर और कॉलेज का भी अंतर। ये होती है परफेक्ट काउंसलिंग। कॉलेज अलॉट करा लेना ही काउंसलिंग बिल्कुल भी नहीं होती। ये तो कोई भी करा सकता है, फिर इसमें काउंसलर की जरूरत क्या है, आपको आप सारे कॉलेज डाल दो, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन काउंसलिंग क्या है, वो मैं अपनी अगर बात करूं, मैं राउंड चूज करता हूं, कॉलेज चूज करूंगा, स्टेट चूज करूंगा आपके रैंक के हिसाब से। और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको आपके बजट में कॉलेज मिल जाए, ये होती है काउंसलिंग, ठीक है। जो कि अपने आप इतना रिस्क नहीं ले पाओगे, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हो, आप गड़बड़ कर जाओगे और बहुत प्रॉब्लम इकट्ठा कर लोगे और शायद आपको कॉलेज भी ना मिले, जो कि नहीं ही मिलेगा। जिस हिसाब से कट ऑफ का रेंज अब मुझे पता चल गया है कि चीजें कैसे जाने वाली हैं, बहुत हाई कट ऑफ रहने वाली है। लास्ट ईयर से भी ज्यादा इस बार दिक्कतें होने वाली हैं, ठीक है। बात करते हैं, आपको प्रॉब्लम क्या है, बजट या रैंक। मैंने अभी बात किया कि आपके बजट में कॉलेज मिलना चाहिए। कॉलेज अलॉट कराना ही बड़ी बात नहीं होती, आपके बजट में कॉलेज होना चाहिए, किस राउंड में कैसे क्या करना है। सेम कॉलेज में फिर से बोल रहा हूँ, एक जो है कॉलेज आपका 1.5 करोड़ में बच्चा बैठा है, वही जो है दूसरा वाला जो है उसी रेंज पे, उसी मार्क्स पे क्या बैठा है, 80 या 90 लाख रुपए में बैठा है और आपसे बेहतर कॉलेज लेके बैठा है। तो ये काउंसलिंग के बदौलत ही हो सकता है। अपने आप ये चीजें करना बहुत बहुत मुश्किल है, मैं नामुमकिन तक बोलूंगा। रीजन ये है, देखो ये जो मार्क्स रेंज है बहुत खतरनाक मार्क्स रेंज है। और मैक्सिमम ऑप्शन जो है आप लोग क्या करते हो, होशियार समझते हो, आपको लगता है प्राइवेट कॉलेज में ही तो एडमिशन लेना है, कहीं भी कभी भी चले जाएंगे और आराम से हो जाएगा। आपके नंबर 150
150 है, 200 है, 250 है, आपको लगता है बस कोई बात नहीं। अरे भाई ऐसा नहीं होता, वो जमाने लद गए कि प्राइवेट कॉलेज की जो है कोई कट ऑफ नहीं होती थी। अब प्राइवेट कॉलेज की बहुत अच्छी कट ऑफ जा रही हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी कट ऑफ जा रही हैं। अगर आप अभी आते हो ना एकदम ऐन मौके पे, मेरे लिए आप ऑप्शन बंद करके आते हो, क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे स्टेट है जहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है, जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, बहुत से हमारे उत्तर भारत के स्टेट हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है तभी आप एलिजिबल होगे। आप क्या करते हो, आपको लगता है यार प्राइवेट ही तो कराना है, बजट बढ़ा देंगे। बजट बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कितना बजट बढ़ा दोगे, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, कट ऑफ नहीं आएगी तो कैसे काम कर लोगे भाई? ठीक है, बजट से नहीं होता, सही प्लानिंग से आपको कॉलेज मिलते हैं। आपकी प्लानिंग कोई होती नहीं, आपको लगता है कि मुझे प्राइवेट ही कराना है, 150 नंबर है, 200 नंबर, क्या फर्क पड़ता, हो जाएगा, नहीं होता। जमाने लग गए। आप ऑलरेडी मेरे लिए ऑप्शन बहुत बंद कर चुके हैं, ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा लेट हैं। ठीक है, और आपको क्या रखना है, मैं हजार बार चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गया हूँ कि जिनके भी नंबर इस रेंज में आ रहे हैं, प्लीज आपको प्लान बी, सी, डी, ई, बहुत प्लान रखने हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको प्लान बी, सी, डी, ई रखने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इतने स्टेट को मैनेज करना, आप यकीन के साथ, हर बार मैं बोलता हूँ, लास्ट ईयर भी यही बोल रहा था, आप कम से कम प्लान बी, सी को डील नहीं कर पाओगे। 2-4 जगह आपके 2-2 लाख रुपए जो जमा करोगे ना, वो फीस आपकी ऐसे ही फोकट में चली जाएगी। मैं साफ और सीधा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो प्लान बी, सी, डी को मैनेज करना आसान नहीं है, नामुमकिन है, बहुत ज्यादा नामुमकिन है, इम्पॉसिबल जैसा है। और जो है, आप अपने आप करोगे तो बहुत प्रॉब्लम्स होगी, और आपको प्लान बी, सी, डी रखने ही पड़ेंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और अब बात करते हैं, अभी मैंने बोला कि 215 नंबर हमारी एमसीसी की यानी डीम्ड की गई है, और 315 नंबर यूपी की कट ऑफ गई है। बहुत अच्छे से समझ लो, अभी वो बहुत ज्यादा वो लोग अलर्ट हो जाए जिनके नंबर 113, 120, 150, 150, 200, 250 इस टाइप से हैं। क्या उनको कॉलेज नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा, लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझने की जरूरत नहीं है। मैं साफ बोलता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा बुरा लगता हो, लेकिन ये चीजें आप जब कॉलेज नहीं मिलेगा ना, आप जो है, तब ये चीजें आपको रियलाइज आएंगी कि कोई बंदा ऐसा था या कोई काउंसलर ऐसे थे जो सीधा बोलते थे। मैं थोड़ा सा मैं सीधा बोलता हूँ, लेकिन ये चीजें आप देख लेना, सेम ऐसे ही चीजें होंगी आपके साथ में। ठीक है, और सब्र, देखो अगर आप अपने आप काउंसलिंग करोगे तो ये 4-5 स्टेट मैनेज नहीं कर पाओगे, और सब्र आपको होगा नहीं, एक कॉलेज में मिला नहीं, आप हिल जाओगे, फिर क्या करोगे, दूसरे राउंड में ले लोगे, और बहुत प्रॉब्लम में महंगा कॉलेज उठा लोगे। ठीक है, और इसके बाद क्या करते हैं, थर्ड राउंड में, स्पेशली थर्ड राउंड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सबके पास राउंड तो 3 ही है ना भाई, 3 राउंड है, और आपको 4-5 स्टेट मैनेज करने हैं। हर स्टेट के राउंड की कट ऑफ, हर स्टेट का रूल्स अलग, और हर स्टेट में हर राउंड में आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हो? तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। और जैसे मान लिया आपने कॉलेज अलॉट कर लिया, बहुत होशियार बन के आपने कॉलेज अलॉट करा लिया, मान लिया आपने 1.5 करोड़ का कॉलेज अलॉट करा लिया, ठीक है, मैं बात करता हूँ। तो इसके बाद आप क्या करोगे, आप सोचोगे चलो मैं फ्री एग्जिट ले लूंगा, या मैं रिजाइन कर दूंगा, या अपग्रेड कर दूंगा। चलो मैंने मान लिया, चलो आपने कर दिया, ठीक है, लेकिन यही अगर आप स्टे राउंड में आओगे और उन्हीं कॉलेज की कट ऑफ अगर आपकी आ गई, जो है डाउन आ गई, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? आपने आपने फ्री एग्जिट ले लिया सारा, ये कहो कि सेकेंड राउंड तक, 2 राउंड तक ही मिलेगा आपको सारा कुछ। अगर आपने कहीं भी कॉलेज अलॉट करा लिया, चाहे फ्री एग्जिट ले लिया, चाहे रिजाइन कर लिया, आप स्पेशल राउंड के लिए एलिजिबल ही नहीं बचोगे। कहने का मतलब है, स्पेशल राउंड में मेरिट अगर आपकी डाउन भी गई, यानी आप 80-90 लाख रुपए के बजट में आ भी गए वो कॉलेज, लेकिन आप उस लायक नहीं बचोगे कि एडमिशन वहां पे ले पाओ। ठीक है, क्योंकि स्पेशल राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट तक हुआ है, आपने रिजाइन किया, कुछ भी किया हो, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, ये रूल है। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि आपको अपने आप काउंसलिंग नहीं करनी है। और मैं 3-4-5 वीडियो मैंने इसी वजह से किए हैं, इस रेंज के बच्चों के लिए। तो अभी मैं बात करता हूँ, अगर आपको काउंसलिंग करानी है तो 15 अगस्त तक रात में 12 बजे तक बहुत बेहतरीन मैंने ऑफर दे रखा है। लोगों की फीस आप देख चुके होंगे प्राइवेट कॉलेज की, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ये सारी चीजें, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा अभी छूट दे रखी है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, देन 95 54 73 55 01, अंग्रेजी में मैं बोल देता हूँ, 9554735501, इस पे आपको व्हाट्सअप करना है और लिखना है हेलो काउंसलर। मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड भेजेंगे, और जो है मैं क्यूआर भेजूंगा, या जो है मैं बैंक डिटेल भेजूंगा, आप फी पे करेंगे, और मैं आपके आगे जितनी भी टेंशन है सारी कुछ मैं लूंगा, और आपको आखिरी तक आपके बजट में बिल्कुल 101% आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अलविदा कहते हैं। एंड प्लीज, इस मतलब थोड़ा सा मैं सीधा बोलता हूँ, हो सकता है ये चीजें आपको चुभे, लेकिन ये रियलिटी यही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।